चलिए मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोलें। हम छोटा सा संदेश देखेंगे। मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु हमें बहुत आशीष देंगे। आमीन। आमीन। मेरे साथ खोलें तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, सॉरी मुझसे गलती हो गई है। पहला तीमुथियुस, द बुक ऑफ 1 तिमुथी चैप्टर 1। हम सब खोलेंगे पहला तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय। सभी खोल लीजिए। मैं पढ़ता हूं आपके लिए पहला अध्याय और उसका 12 वचन। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवकाई, अपनी सेवा के लिए ठहराया। ठीक है, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये जोर से पढ़ना है। ओके, 1 2 3। ओके, आइए सब सामने देखिए। आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं अभी। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। याद रखिए, परमेश्वर ने हमें फेमस होने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है। आमेन। God has not called us to be a famous person. God has called us to be a faithful. खुदा ने आपको अपने पास इसलिए नहीं बुलाया है ताकि आप प्रसिद्ध हो। ये बात अलग है कि कुछ लोगों को प्रभु फेमस कर देते हैं, जैसे अब्राहम को उसने कहा, मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा, आई विल मेक योर नेम फेमस ओ अब्राहम। पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम विश्वास योग्य बने। यही तो एक मसीह की बुलाहट है। हम लोगों को लगता है हमारी बुलाहट सिर्फ पास्टर बनना, प्रचारक बनना, आराधक बनना, स्टेज पे आना है। पर मैं आपको सच कहता हूं, वो सब बाद में आता है। सबसे पहले प्रभु चाहते हैं आप और मैं विश्वास योग्य बने। हालेलुया। क्या मतलब होता है विश्वास योग्य बनने का? What is the meaning to be a faithful guy, a person? आप जानते हैं, एक होते हैं विश्वासी, एक होते हैं विश्वास योग्य। विश्वासी वो होते हैं जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। विश्वास योग्य वो होते हैं जिन पर परमेश्वर भरोसा करता है। दिस इज कॉल्ड फेथफुल, जिस पे प्रभु भरोसा करे, जिसके बारे में प्रभु शैतान को कह सके, ये मेरे खिलाफ नहीं जा सकता, ये गाली नहीं देगा, ये किसी के भी पैसे लेकर उसको लौटाता है, ये किसी का रखता नहीं है। जब परमेश्वर किसी के लिए, उसके चरित्र के लिए गवाही देता है ना, जैसे उसे अयूब के बारे में शैतान को कहा, वो मेरा एक ऐसा दास है जो सीधा है, खरा है, बुराई से दूर रहने वाला है। आप देख रहे हैं परमेश्वर उसकी विश्वास योग्यता को कैसे बात करता है। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को शायद नहीं जानते हैं। आप दुनिया को देखिए, फेमस होने के लिए क्या क्या करते हैं, कपड़े भी उतार देते हैं आजकल। प्रभु के अनुग्रह से आपके उड़ीसा में बहुत सभ्यता है, बहुत कम गंदगी है इस विषय में। लेकिन अगर आप हमारे बॉम्बे में आएंगे, वहां के जवान फेमस होने के लिए आप सोच नहीं सकते वो क्या क्या कर लेते। रास्ते पे सो जाते हैं वीडियोस बनाने के लिए। आजकल वो वीडियो बनाते हैं ना, आजकल बहुत सारे लोग वीडियो रील्स बनाते हैं। रास्ते पे सो जाएंगे, कूद जाएंगे,
व्यूज पाने के चक्कर में, सब्सक्राइबर्स पाने के चक्कर में, लोग उनको देखें और कुछ भी वो करते। लेकिन हम प्रभु के लोगों को प्रभु ने इसलिए नहीं बुलाया है कि ताकि हम उटपटांग हरकतें करें, ताकि हम फेमस हों। परमेश्वर चाहता है हम उसकी नजर में विश्वास योग्य बने। यही हमारी एक बुलाहट है। दिस इज अवर कॉलिंग। आज मसीह जगत जो है वो चमत्कारों के पीछे है, पर कितने लोग हैं जो प्रभु के सामने आंसू बहाते हैं और कहते हैं प्रभु आप मुझे दें या न दें आपकी मर्जी, पर मुझे अपना एक विश्वास योग्य बेटा और बेटी बना। प्रभु तू मुझे यहां पर नहीं भी देगा ना कुछ चलेगा, मैं चाहता हूं जब तू बादलों पर आए मैं तेरे साथ जा सकूं। दैट इज माई कॉलिंग लॉर्ड। हम में से बहुत लोग बहुत सालों से विश्वासी हैं। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज अपने स्तर को बदलो। नाउ चेंज योर लेवल। डोंट बी जस्ट अ क्रिश्चियन, बी अ क्राइस्ट फॉलोवर। सिर्फ मसीह न बने, मसीह के पीछे चलने वाले बने। कुछ और गहरा बोल सकता हूं? विश्वासी आते हैं रोटी और मछली खाने, चेला आता है रोटी और दाखरस लेने। विश्वासी आते हैं खाना खाने, चेले आते हैं प्रभु भोज के लिए। चेंज योर लेवल। अपने स्तर को बदलें। विश्वासी बहुत सालों से हैं हम, अब हम विश्वास योग्य बने। जब कोई आपके सामने होता है उस टाइम पे कोई पाप नहीं करता क्योंकि नाम खराब होगा, लेकिन जब आपके साथ कोई नहीं है तब भी मत करिए क्योंकि खुदा तो है आपके साथ। आज मैं कुछ वचन में से आपको बताना चाहता हूं। ये कोई लंबा मैसेज नहीं है। मुझे लगता है अभी 2 बज रहे हैं, शायद 2:20 2:25 तक मैं मीटिंग पूरी कर दूंगा, फिर मैं थोड़ा सा आराम करके शाम को फिर से चला आऊंगा। और मैं चाहता हूं आज अब इस बात को आप समझें, क्या होता है विश्वास योग्य बनना। वॉट इज मीनिंग टू बी अ फेथफुल पर्सन। नाउ लिसन टू मी। अब बड़े ध्यान से सुनिए। हमारी बाइबल कहती है एक लड़का था, हिज नेम वॉज जोसेफ, उसका नाम यूसुफ था। बाइबल कहती है उसको अपने बाप का बहुत प्यार मिला और भाइयों की उतनी ही नफरत। भाइयों की नफरत इसलिए मिली क्योंकि बाप का प्यार अधिक मिला। जिसको बहुत प्यार करने वाले होते हैं ना, उसको सताने वाले भी उतने ही होते हैं। जब वो उसके भाई देखते थे ना इसको इतनी इज्जत और प्यार मिलती है, वो इस बात से बहुत ज्यादा खफा होते थे। आप बिलीव करिए, आप उस जमाने में नहीं रह रहे हो जहां पर खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। आप उस जमाने में रह रहे हो, अपनी खुशियां बांटो दुश्मन बढ़ जाएंगे। यस, दिस इज ट्रुथ। मेरी बाइबल कहती है यूसुफ का बाप याकूब उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके भाई उससे उतनी ही नफरत रखते थे। एक्चुअली ये नफरत का कारण जलन था, वो उससे जलते थे। यहां पर कितने लोग हैं, सच्ची बताओ, आपको जलन होती है कभी कभी? 1 2 3 4, अरे बाप रे, एक भी बहन का हाथ नहीं। कितनी बहनों को जलन होती है एक दूसरे से? सच्ची बताइए, खुदा आपको देख रहा है। चलो पहले मैं बोलता हूं, मुझे भी होती है, अब आप बताइए। ये अच्छी बात है, पहले पास्टर बदनाम हो जाए, बाद में ये लोग होते हैं। जलन होती है, जानते हो क्यों होती है? क्योंकि आप किसकी कामयाबी को देख रहे हो। कहिए मेरे पीछे, जो आपसे जल रहा है
वो आपको देख रहा है। आहा। जब भी कोई आपसे जले ना, उस समय प्रभु को धन्यवाद दो और प्रभु को बोलो, प्रभु धन्यवाद, कोई तो देख रहा है मुझे भी। अब जब तो यूसुफ के भाई उससे जलते थे और एक दिन यूसुफ ने उनको बताया, हे कम हियर, मैं तुम लोग को कुछ बताता हूं। क्या हुआ? मैंने एक सपना देखा है जिसका अर्थ मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि तुम सब मेरे सामने झुके हुए हो। अब सुनो, दुश्मन और बड़ा दुश्मन बन गया। कई अपने पास वाले को सब बातें सबको मत बताया कर। बोलो ना, जल्दी बोलो ना, तुम लोग क्या वीआईपी हो? मेल भेजो तुम लोग को। बोलो बाजू को, सब बातें सबको मत बताया कर। हाँ, और उनको तो बिल्कुल मत बताया करो जो दूसरों की बातें आपको बताते, कभी भी नहीं। जो दूसरों की बातें आपको बताते हैं, तो क्या आपकी बातें इनके पेट में रुकेंगी? बहुत लोग एक दूसरे से बात करके कहते हैं, सुन तुझे कुछ बताता हूं लेकिन किसी को बताना नहीं। मेरे भाई, तेरे पेट में नहीं टिका, उसके पेट में टिकेगा। हालेलुया। कितने लोगों ने अभी रिजरेक्शन डे सेलिब्रेट किया था? गुड फ्राइडे, ईस्टर सेलिब्रेट किया था? हम लोगों ने भी किया। मैंने बहनों को एक मैसेज दिया, आपको भी दे सकता हूं क्या? सिस्टर्स को दे सकता हूं क्या? मैंने उस दिन बहनों के बीच में एक प्रचार किया। मैंने कहा, बहनों, जब यीशु जिंदा हुआ तो स्वर्गदूत ने सबसे पहली ये खबर एक बहन को क्यों दी? क्योंकि स्वर्गदूत भी जानता था बात फैलानी है तो इनको दे दो। स्वर्गदूत को भी पता था कि ईमेल कितनी भी तरक्की करे, फीमेल से आगे नहीं जा पाएगा। ये बेचारे पीड़ित थे। पहले तालियां इन्होंने बजाई है। मैंने बहुत सारी बहनों को देखा, मीटिंग के बाद ये अपना चर्च लगाती है। ये सुनना 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 सुनना। क्या हुआ? मेरी मदर इन लॉ है ना, इन दिनों में मर्डर इन लॉ बन गई है। शी इज नॉट अ गुड लेडी, बहुत तंग करती है, मेरे पति के कानों को भरती रहती है। मेरा पति भी इन दिनों में मुझसे दूर जा रहा है। भाई लोग भी कभी कभी मीटिंग के बाद, अरे विराट ने क्या 100 रन मारा है कल। चलो ठीक है, उससे 100 रन मारा, तूने क्या किया है आज तक, ये बता। हम लोग है ना, कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारा कोई वास्ता भी नहीं। मुझे लगता है हर व्यक्ति जो मीटिंग के बाद बाहर निकलता है, उसे खुदा की आराधना करते करते यहां से जाना चाहिए। We should praise the Lord। हम प्रभु को महिमा देते देते घर पे जाएं, लेकिन हम यहां से जाने के बाद कई बार यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें यहाँ। ये आई थी, ये नहीं आई थी, ये बाल खोल के आई थी, ये बाल बांध के आई थी, ये काजल लगा के आई थी, ये बहू के साथ आई थी, इसकी सांस गायब थी। Oh, so many पंचायत in these days। बोलिए बाजू वाले को, भाई चर्च के बाद अपना चर्च मत लगा। हालेलुया। आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है, उसने अपने भाइयों को बता दिया, हे ब्रदर्स लिसन, आई सॉ अ ड्रीम। मैंने एक सपना देखा है। एंड यू नो, उसके भाई उससे और जलने लग गए। एक दिन यूसुफ अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया और सब लोगों ने उसको देखा और एक दूसरे को कहा, आया है, हे ड्रीमर इज कमिंग। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, देख सपना देखने वाला आ रहा है। जब भी वो आया, मैं इमेजिन करता हूं उसके साथ क्या हुआ रहेगा। जब उसे डब्बों को रखने के लिए, नीचे रखने के लिए वो झुका होगा, मुझे लगता है उसको किसी ने पीठ पे लात मार दी होगी। और जब उसे देखने के लिए वो मुड़ा होगा, मुझे किसने मारा, किसने उसको सर पे जोर से मार दिया होगा। आप जानते हो उस लड़के को इतना उन लोगों ने मारा, आप पढ़ के देखिए, मेरी हिंदी में एक वर्ड आया है, उन्होंने उसको लहू लहान कर दिया। उसको इतना मारा है।
और मारने के बाद पता है उसके बाद भी ये लोग संतुष्ट नहीं हुए, इन लोगों ने इसको खड्डे में फेंक दिया। उसके एक भाई ने कहा मारने से क्या फायदा, बेच देते हैं कुछ पैसे मिल जाएंगे। फिर उसको खड्डे में से निकाल के उन लोगों ने उसको बेच दिया। अब पहली चीज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जो लोग यहां हैं मुझे बताएं, कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा कि जब यूसुफ खड्डे में गया तो यूसुफ वहां से गालियां बक रहा था। यूसुफ वहां से खड़े होकर कह रहा था आज तुम लोग का टाइम है, कल मेरा भी आएगा, आई शो यू। कितने लोगों ने पढ़ा कि यूसुफ ने कहा खाली मुझे एक बार बाहर आने दो। अब जानते हैं यूसुफ ने उनको कोई गाली नहीं दी, यूसुफ ने उनको कोई धमकी नहीं दी। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, जो आपको गिफ्ट देते हैं, जो आपको चॉकलेट देते हैं, उनसे प्यार करना बहुत आसान होता है। क्या आप उनसे प्यार करते हैं जो आपको पसंद नहीं करते? हाँ, चर्च के अंदर सब तो अच्छे नहीं होते, कुछ टेढ़े लोग भी रहते हैं कलीसिया के अंदर आजकल, उनसे प्यार करते हो? यहां देखिए, मैं जब छोटा था ना, मुझे विश्वास है आपका बचपन भी ऐसा ही गुजरा होगा। मैं जब छोटा होता था ना, मेरी मम्मी मेरे को ऐसे उठाती थी, खाना मुंह में डालती थी, पर मैं खाता नहीं था। आप जानते हैं ना, बच्चे नटखट होते हैं, जल्दी खाना खाते नहीं है, दूध पीते नहीं है। मेरी माँ मेरे को उठाती थी, खाना मुंह में डालती थी, मैं खाता नहीं था। फिर पता है मेरी माँ क्या करती थी, बाहर लेके जाती थी मुझे, ए सूरज, वो देख कुत्ता, और जैसे मेरा मुंह खोलता था डाल देती थी अंदर। फिर वो दिखाती थी, ए सूरज वो देख तारे, हाँ डाल मुंह में। माइंड चेंज कर करके बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है, ये मां का प्यार है। अब आप सोचो, यीशु मसीह मरने से एक रात पहले एक टेबल पे बैठे हैं, लिखा है उसने रोटी का टुकड़ा लिया, दाखरस में डुबोया और यहूदा इस्करियोती को दिया। आपने कभी सोचा है उसने ये टुकड़ा तोड़ के यहूदा को क्यों दिया, पतरस को नहीं दिया, अंद्रयास को नहीं दिया, यूहन्ना को नहीं दिया, पर उसने यहूदा को क्यों दिया? आप देख रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में उसको पता है कि वो उसे पकड़वाने वाला है, वो उसको मां की तरह प्यार कर रहा है। सी द मदरली लव। उसको पता है ये मुझे मारेगा, उसको पता है ये मुझे ही पकड़वाएगा, उसको पता है वो धोखेबाज है, फिर भी उसको मां की तरह टुकड़ा तोड़ के उसको हाथ में देता है। सी, मेरे को पता है तू मेरे साथ करने वाला है, तो भी मैं तुझसे प्यार कर रहा हूं। बहुत आसान होता है उन लोगों से प्यार करना जो आपसे प्यार करते हैं, पर क्या आप उनसे प्यार करते हैं जो आपसे नहीं करते? क्या आप चर्च के अंदर सबसे बात करते हो? अगर आपसे जो प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, तो ये प्रभु का प्यार नहीं है, इट्स अ ह्यूमन नेचर। लेकिन जानते हो, जब प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर देता है, हम उनसे भी प्यार करने लग जाते हैं जो हमसे नहीं करते। That's the fullness of the Holy Spirit. हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज इस मीटिंग के बाद जिन जिन लोगों से आपने कभी बातचीत नहीं की है ना चर्च के अंदर, डिसाइड करो ये संडे को मैं खुद बात करूंगा उनसे। आई विल टॉक टू देम। मैं खुद जाऊंगा उनको बोलूंगा प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय यीशु। हालेलुया। कितना मेरी बात से बोलो यीशु का नाम आ रहे। थोड़ा बहुत आता है, टूटा फूटा है, डीके ने सिखाया। डीके अच्छा दोस्त है मेरा, वो सिखाता रहता है कुछ ना कुछ। हालेलुया। कहिए पास वाले से, मैं उससे प्यार करता हूं। चलो हाथ पकड़ो बाजू वाले का,
पकड़ो पकड़ो जल्दी जल्दी। मैं नहीं पकड़ूंगा, तू पहले पकड़। आइए पास वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए, अपने चेस्ट पे हाथ रख के कहिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे। एक आदमी एक का ही पकड़ो, 10-10 से प्यार करने की जरूरत नहीं है। पहले एक को तो करो। चेन बना के रखा है इधर, अपने छाती पे हाथ रख के उनको कहो मैं आपसे प्यार करता हूँ। यस। अब बोलो बाजू वाले को, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अभी शायद वो बोलेगा फिर जो तो पैसा जो मैंने लिया था वो तो ना, तू चलेगा नहीं, वो चाहिए। आजकल मैंने बहुत जगहों पे देखा है, चर्च के अंदर ना लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। जैसे मीटिंग पूरी हो जाती है ना, ऐसे इंतजार करते हैं वो आखिरी ब्लेसिंग का, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, कि जल्दी ये बोलो और पवित्र आत्मा की सेवा। गुम हो जाते। नहीं पास्टर, हमें किसी को किसी से नहीं मिलना। क्यों जी, क्यों नहीं मिलना? अरे क्या जिंदगी है वो जिसमें आपने किसी से प्यार नहीं किया, किसी को इज्जत नहीं दी। कुछ लोग बैठे रहते, देखो मुझसे कौन कौन मिलने आ रहा है। ऐसों से तो कभी मत मिला करो। ये डिक्टेटर्स लोग होते हैं ना, कुछ लोग कलीसियाओं के अंदर बैठे रहते। एक दूसरे से प्यार करो जी, ज्ञान कम रहेगा। याद रखिए एंटी क्राइस्ट कौन है, यीशु मसीह कब आएंगे, हमारे उठाए जाने के बाद क्या होगा। याद रखिए ये चीजें आपको अगर नहीं भी पता है ना, तो भी आप नरक नहीं जाएंगे। अगर आप किसी से प्यार नहीं करते हैं, आप पे सवाल उठेगा उससे। परमेश्वर जब किसी का न्याय करेगा तो वो उसके ज्ञान के आधार पे नहीं, उसके चरित्र के आधार पे करेगा। हालेलुया। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? यीशु ने लोगों से कहा, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। पढ़ा है आपने? कितने लोगों ने यह भी पढ़ा है, तू यह जिक्र नहीं समझा, तुझे यिर्मयाह की किताब समझ में नहीं आती थी और तूने पढ़ाई नहीं। उस दिन वो किसी का भी न्याय ज्ञान के आधार पे नहीं करेगा। मैं हमेशा प्रभु से कहता हूं, प्रभु बाइबल मुझे समझ में नहीं आती है, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। मैं बाइबल न पढ़ूं, ये मेरा फॉल्ट। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप में से किसी को बाइबल समझ में ना आए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप पढ़ते ही नहीं हो, ये आपकी गलती। हमारा काम है पढ़ना, उसका काम है प्रकट करना। दिस इज हिज जॉब। प्यार करो, माफ करो एक दूसरे को, मौका दो एक दूसरे को, क्षमा करो एक दूसरे को, खुद मेल मिलाप करो। किसी से इंतजार मत करो कि कोई मुझसे बात करे, अब खुद जाके लोगों से मिलो, उनसे बात करो। जवान बहने जवानों से मिले, बुजुर्ग बुजुर्गों से मिले, बच्चे बच्चों से मिले। अरे चर्च तो यही होती है ना। वो चर्च क्या जिससे प्यार नहीं, सिर्फ ज्ञान है। See the life of Joseph, उसके भाइयों ने उसको मारा है, लेकिन बंदा अभी भी उनको श्राप नहीं दे रहा है, कर्ज नहीं कर रहा है वो उनको। उन्होंने उसको बेच दिया। आप जानते हो उसको किसने खरीदा? एक भाई ने। और अब वो एक घर के अंदर झाड़ू पोछा फटका ये सारे काम कर रहा है। और जानते हो उसके मालिक की बीवी उसको लगातार देखती रहती थी, गंदी गंदी नजर से देखती रहती थी। उसको देखकर अपने मन में गंदी गंदी कल्पनाएं करती थी कि ये लड़का मेरे को मिल जाए। और एक दिन उस लड़के के ऊपर उसे हाथ डाला। और मुझे माफ कीजिए मैं ये वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, इसलिए बताना पड़ रहा है। उसको हाथ पकड़ के कहती है, मेरे साथ सो, कम लेट्स एडल्ट्री। यूसुफ ने कहा मैं नहीं कर सकता हूं ये। इसलिए नहीं कि आप शादीशुदा हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप अच्छे नहीं दिखते, इसलिए नहीं कि आप मुझसे एज में बहुत बड़े हैं, मैं बहुत टीन हूं। वो कहता है मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे एक चीज पता है, परमेश्वर देख रहा है।
माय गॉड इज वॉचिंग। आप बिलीव कर सकते हैं, जब भी आप अपने मोबाइल में कुछ गंदा देखते हैं, खुदा आपको देख रहा है। आप जानते हैं, जब आप एक हाथ में फोन पकड़ के दूसरे हाथ से पाप करते हैं, तब भी खुदा आपको देखता है। आप जानते हैं, अगर आप किसी बहन को देखते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं, मन में गंदी गंदी कल्पनाएं करते हैं, खुदा उधर भी देखता है। मैं आपको एक सलाह दूं, मानेंगे? हर वो रिश्ता जिसमें बातें करते करते आपकी भावनाएं उस आदमी के प्रति बदल रही हैं, उस रिश्ते में थोड़ा पीछे आ जाओ। आप एक लड़की है, वो एक लड़का है, आप लोग बात करते हो, सब अच्छा है, लेकिन आप देख रहे हो उस आदमी के प्रति आपकी भावनाएं अब बदलती जा रही है। विश्वास कीजिए, प्रभु आपको अंदर से कह रहा है, पीछे हटो, कम बैक। नहीं हटोगे, गिरोगे। व्यभिचार की शुरुआत यहां से होती है, अंत पलंग पर होता है। मेरी बाइबल कहती है, यूसुफ भागा, जोसेफ रैन। वो जानता था, मैं इधर रुकेगा, मैं गिरूंगा। व्यभिचार से लड़ो मत, व्यभिचार से भागो, क्योंकि वो एक ऐसा दानव है जिससे हम नफरत नहीं करते, उससे हम प्यार करते। बाकी सारे दानवों से हमें नफरत है, लेकिन विश्वास कीजिए, व्यभिचार एक ऐसा दानव है जो बहुत मीठा है। व्यभिचार हमारे बदन को बहुत पसंद है। 2 मिनट के मजे, जिंदगी भर की दोष भावना। भागो वहां से। जहां पर भी आप देख रहे हो ना, जहां पर भी आपकी नजरें भटक रही हैं, भाई उधर से निकल। यूसुफ भागा। जानते हो वो भाग के बेचारा किधर पहुंच गया? जेल में। उस औरत ने उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिए कि इस लड़के ने मेरे साथ ये किया है। वो बेचारा निर्दोष व्यक्ति जो भाइयों से मार खा के जेल अभी वहां पर आया था और काम कर रहा था, अब ये लड़का जेल में है। लोग वहां से जाते थे, सबको बोलता था, बाहर जा रहे हो, राजा को बोलो ना मेरे लिए, आई एम इनोसेंट पर्सन, मैंने कुछ भी नहीं किया यार, ऐसे ही मेरे को अंदर डाल दिया इन लोगों ने। आप जानते हैं, उसने भाइयों से नफरत नहीं की, उसने व्यभिचार नहीं किया, वो जेल में भी खुदा के साथ बना रहा। मैं आपको बताऊं, इसको कहते हैं विश्वास योग्यता, कि किधर भी वो गया, लेकिन वो कहां भी खुदा के खिलाफ नहीं गया। और आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? मेरी बाइबल कहती है, एक दिन वहां के बादशाह ने, वहां के राजा ने एक दर्शन देखा और सबको बताया उसने कि बताओ इसका मतलब क्या है। कोई नहीं बता पाया। फिर किसी ने कहा, जेल में एक लड़का बंद है, वो तेरे इस दर्शन का अर्थ बता सकता है। बाइबल कहती है, जंजीरों से जकड़ा हुआ यूसुफ बाहर आता है और राजा के सामने खड़ा होता है। राजा उसको पूछता है, क्या तू मेरे दर्शनों का अर्थ बता सकता है? कहता है, स्वर्ग के अंदर जो बैठा है वही बता सकता है कि तेरा अर्थ क्या है। एंड यू नो द बाइबल सेज, उसके बाद जब वो उसको बताता है कि तूने भैंसों को देखा है, 7 पतली भैंसें मोटी भैंसों को खा रही हैं, तुझे प्रभु दिखाना चाहते हैं कि आने वाले 7 साल भरपूरी के साल हैं, उसके बाद अकाल के साल हैं। जब वो उसको देखता है कि इस लड़के के अंदर क्या बुद्धि है, क्या अनुग्रह है इसके ऊपर, क्या दान वरदानों से भरा पड़ा है, राजा कहता है, निकालो इसको जेल से बाहर और आज के बाद मेरा काम ये देखेगा। विश्वास योग्य लोगों का मौसम एक दिन में परमेश्वर बदल देता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चलते रहिए उसके साथ, चलते रहिए उसके साथ, चलते रहिए आप उसके साथ। आपके मौसम को, आपकी सीजन को वो एक दिन में बदल देगा। वो इस तरह से विश्वास योग्य लोगों को उठा के खड़ा करता है। यूसुफ इसीलिए विश्वास योग्य नहीं था क्योंकि उसको पोजीशन चाहिए थी। यूसुफ के स्वभाव में विश्वास योग्यता थी। चर्च, कलीसिया, लिसन, ब्यूटीफुल उड़ीसा, परमेश्वर ने हम लोगों को पता है क्यों बुलाया है? ताकि हम विश्वास योग्य बने।
यही तो हमारी बुलाहट है। और प्रभु जानते थे कि हम में से कोई भी अपनी ताकत से ये नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से हम विश्वास योग्य बने। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप में से यहां पर कोई भी ऐसा है जो कहता है यस पास्टर, यही सुनने के लिए मैं आया था, मैंने बहुत सुन लिया है प्रभु में आने के बाद, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, मुझे रियल चीज चाहिए जो आप बोल रहे हो ना विश्वास योग्य, मैं ये बनना चाहता हूं, बताइए मैं क्या करूं। मैं आपको बताता हूं हमें क्या करना है, हमें समर्पण करना है। We need to surrender। हमें प्रभु को कहना है, प्रभु मैं अपनी ताकत से ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है व्यभिचार, मुझे कोई कुछ कहता है ना, मैं भी बोल देता हूं। मैं यूसुफ की तरह नहीं हूं कि अपने उसके भाइयों को माफ कर दूं। और प्रभु मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे अनुग्रह दे के मैं कर पाऊं। जानते हैं जब आप प्रभु से मदद मांगते हैं तो प्रभु आपको दीन कहता है, दीन, पुअर इन द स्पिरिट। और मेरी बाइबल कहती है धन्य है वे जो दीन है, स्वर्ग का राज उनका है। आज जब मैं रायपुर से आ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जल्दी पहुंचाना, लोग वेट कर रहे हैं वहां पर। मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन आप बिलीव करिए मैं रात को 3 बजे से कुछ खाया नहीं था। तो जब 12 बजे ना, तो मुझे लगा नहीं यार मेरे को अभी कुछ चाहिए खाने के लिए। और मैंने भाइयों को कहा ये लोग बेचारे मेरे लिए फ्रूट्स लेके आए थे, लेकिन मुझे मॉर्निंग में थोड़े फ्रूट्स थोड़े कम अच्छे लगते हैं, मैं थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता कर लेता हूँ कभी कभार, लेकिन आज मुझे भूख लगी थी। तो हम लोग रास्ते में रुके, हम लोगों ने 5-7 मिनट में सबने खा के हम लोग उठ के चले आए। फिर मैं कार में बैठा, मैं प्रभु से एक बात कह रहा था, प्रभु रंजीत भाई ने टोटल 4 सेशंस रखे हैं, सुबह शाम सुबह शाम। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु शाम की मीटिंग में आना सबके लिए पॉसिबल होता है क्योंकि नौकरी करने के बाद ये लोग आ सकते हैं, लेकिन प्रभु सुबह वाली मीटिंग में है ना, तेरे भूखे और प्यासे बच्चे आते, मुझे कुछ दे उनके लिए। उनको है ना शाम वालों से अच्छा सुबह वालों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपना काम धंधा छोड़कर, मैं जानता हूं आप बहनों को, आपके लिए यहां पर कुछ लोग के लिए आसान नहीं होगा यहां पर आना, बच्चों को नहलाओ खिलाओ स्कूल भेजो, अपने पति को भी बोलो कि जल्दी निकल, इतना आसान थोड़ी है। लेकिन आप यहां पर पहुंचे और जानते हैं जब मैं बिल्कुल आपके शहर के बिल्कुल करीब पहुंचा, मुझे परमेश्वर ने कहा, बोल उन्हें कि वो विश्वास योग्य बने। ओह, दैट इज अ वर्ड आई रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड। फेमस बनने के पीछे मत जाना, कुछ भी नहीं है। फेमस बनोगे ना, बिलीव मी, जहर है ये, जहर। लोग आपको इतना देखते रहेंगे और अगर आपने एक भी गलती की ना, तो लोग आपके बारे में बोलना शुरू कर देंगे, देखो इसने ऐसा किया, देखो इसने ऐसा किया। कितने लोग गलतियां करते हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर खड़ा रहने वाला करता है तो कितना फर्क पड़ता है, कारण फेमस है ना। आज हर कोई प्रसिद्ध होना चाहता, क्या पड़ा है प्रसिद्धता, कुछ भी नहीं है, नथिंग। God has called us to be a faithful। प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम विश्वास योग्य बने, हम व्यभिचार को ना कहना सीखें, हम लोगों से नफरत न करें। अगर हम पर अन्याय भी होता है तो हम परमेश्वर को लगातार निहारते रहें। जिस परमेश्वर ने यूसुफ को छुड़ाया वो हमें भी छुड़ाएगा, वो हमें भी निकालेगा। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? A short and the sweet message। फिर भी हमें पता नहीं चला कि 40 मिनट हो गए, है ना, पता ही नहीं चला। कितने लोग चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि प्रभु आपको विश्वास योग्य होने में सहायता करे? वाह, सो नाइस। सबने हाथ ऊपर उठाया है। क्या हम अपने जगहों पे खड़े हो सकते हैं? प्लीज मैं चाहता हूं बजाने वाले जल्दी से ऊपर आए, हम एक छोटा सा गीत गाएंगे
कोई भी इस रूम से बाहर न जाए, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को प्रभु की तरफ फैलाएं। कम ऑन। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। आपकी बारी। सिर्फ यस यस यस, अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को फैलाए। ले जाओ यीशु की चरणों में, पवित्र आत्मा। एवरीवन, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मुझे ले जाओ यीशु की चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, ओ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मुझे ले जाओ यीशु की चरणों में, पवित्र आत्मा। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को फैलाएं। मैं जानता हूं यहां कुछ लोग हैं बहुत तकलीफों में आए हैं। विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूं, आपको किसी चीज पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ विश्वास योग्य बनिए। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बदल देगा, सब कुछ बदल देगा, सब कुछ। गॉड विल चेंज एवरीथिंग। प्रभु मैं दुआ करता हूं, तू हर एक को छू ले, तू हर एक को स्पर्श कर, तू हर एक को अपनी आत्मा से भर। आमीन। हेल्प अस, चेंज अस। हमें बदल खुदा, मुझे बदल, हमारी सहायता कर। Bless our dear pastors. Thank you, Jesus. Bless our leaders. Bless us, Lord. हम आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु, हम आपको सारा आदर देते हैं। Thank you, sir. धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुन लिया। हम
हम विश्वास करते हैं, तुझे सारी महिमा देते हैं Hallelujah. यीशु के नाम में मांगते